हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप आज हम लोग बात करने जा रहे हैं नताशा रोमानोवा और नताशा रोमानॉफ के बारे में, जिसे हम ब्लैक विडो के नाम से भी पहचानते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं ब्लैक विडो के कॉमिक ओरिजिन के बारे में। ब्लैक विडो के कई सारी स्टोरी लाइन्स हैं, तो मैं उनमें से बेसिक स्टोरी लाइन के बारे में आपको बताऊंगा। नताशा रोमानॉफ का जन्म रशिया के स्टालिनग्राड में हुआ था। वर्ल्ड वॉर टू के दौरान जब नाजी ने स्टालिनग्राड पर अटैक किया तो नताशा रोमानॉफ के घर में आग लगा दी गई। तभी उसकी मां ने नताशा को एक नाजी सोल्जर इवान पेट्रोविच के हाथों में दे दिया। इवान ने नताशा को पाल पोस कर बड़ा किया। नताशा बचपन से ही एक बेहतरीन एथलीट और स्टूडेंट थी। एक बार बैरन स्ट्रकर ने नताशा को द हैंड ऑर्गेनाइजेशन के सामने प्रेजेंट किया ताकि उसे मास्टर असासिन बनाया जा सके, लेकिन कैप्टन अमेरिका, लोगन और इवान के द्वारा उसे बचा लिया गया। फिर उसे केजीबी में रिक्रूट किया गया और उसे वहाँ के रेड रूम फैसिलिटी में ट्रेनिंग दी गई और वो वहाँ सबसे बेहतरीन फाइटर, इंफॉर्मेशन गैदरर और मार्शल आर्टिस्ट बनी। फिर उसे केजीबी के द्वारा ब्लैक विडो का कोड नेम और टाइटल दिया जाता है। उसके सबसे पहले मिशन में उसे स्टार्क इंडस्ट्रीज में घुसपैठ करने और उसके पार्टनर बोरिस को प्रोफेसर एंटन वैंको को मारने को कहा जाता है। बोरिस क्रिम्सन डायनेमो सूट चुरा लेता है और उसे पहन लेता है, लेकिन प्रोफेसर एंटन वैंको आयरन मैन को बचाने के लिए एक एक्सपेरिमेंटल लेजर लाइट पिस्टल से बोरिस को शूट कर देते हैं, जिस कारण वो भी मर जाते हैं। ब्लैक विडो वहाँ से भाग जाती है। फिर ब्लैक विडो हॉकाई से मिलती है और उसके लिए रोमांटिक फीलिंग्स क्रिएट करती है। नताशा के कहने पर हॉकाई आयरन मैन के कुछ प्लान्स चुराता है और जब आयरन मैन को इस बात की भनक लगती है तो वह उनसे लड़ाई करता है, जिस कारण नताशा घायल हो जाती है। तभी हॉकाई वहाँ से नताशा के साथ भाग जाता है और जब नताशा रिकवर करती है तो उसे केजीबी के द्वारा किडनैप कर लिया जाता है और उसका ब्रेन वॉश कर दिया जाता है ताकि वो फिर से उनके लिए वफादारी साबित कर सके और अवेंजर्स को ख़त्म कर सके। जब वो दोबारा हॉकाई से मिलती है तो हॉकाई अवेंजर्स का एक मेंबर बन चुका होता है। जब नताशा हॉकाई के लिए अपने प्यार को याद करती है तो उसे सारी पुरानी बातें याद आ जाती हैं और वो केजीबी के अगेंस्ट हो जाती है और अवेंजर्स की 16th मेंबर बन जाती है। ब्लैक विडो की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसके मार्शल आर्ट और उसके वेपन्स हैं, जैसे कि विडोज़ लाइन और विडोज़ बाइट, जो कि एक 30,000 वोल्ट का इलेक्ट्रिक बोल्ट या इलेक्ट्रिक चार्ज रिलीज़ करता है, जैसा कि आपने मूवीज़ में देखा ही है। कॉमिक्स में ब्लैक विडो को एक दूसरी तरह का सुपर सोल्जर सीरम दिया जाता है, जिस कारण उसकी एजिंग प्रोसेस कम हो जाती है और उसे हीलिंग फैक्टर भी मिलता है, लेकिन मूवीज़ में हमें उसके हीलिंग फैक्टर के बारे में कुछ नहीं दिखाया गया। तो ये थी ब्लैक विडो और नताशा रोमानॉफ की कॉमिक बुक ओरिजिन स्टोरी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।